राकेश हत्याकांड का एक और अभियुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार। भागलपुर बीते 30 मई को हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत और धोबिया काली रोड के पास जमीन कारोबारी राकेश सिंह की हत्या कर दी गई थी और इस संबंध में हबीबपुर थाना में केस दर्ज किया गया था। इस कांड में गौतम कृष्ण और मोहम्मद टार्जन के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। वहीं आज भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि और वहां मोहम्मद शाहनशाह अवैध हथियार के साथ मऊ जनचक और में घूम रहा है। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने सिटी डीएसपी के निगरानी में एक टीम गठित की गई और छापेमारी के दौरान मोहम्मद शाहनशाह अंसारी को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद शाहनशाह ने और राकेश हत्याकांड का में और अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने और दी और साथ ही उन्होंने बताया कि इस आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। दिनांक 30/5/23 को संध्या में धोबिया काली रोड पे राकेश सिंह जो एक ज़मीन प्लॉटर है उसकी हत्या कर दी गई थी गोली मार के। इस संबंध में 75-23 कांड संख्या दर्ज किया गया था और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक टार्जन की जो मेन शूटर है टार्जन, उसकी गिरफ्तारी की गई थी और घटना के दिन ही गौतम कृष्णा की भी गिरफ्तारी की गई थी जो नामजद अभियुक्त है। और बाकी जो शूटर्स हैं और बाकी जो नामजद अभियुक्त है उसकी लगातार गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। कल दिनांक 24 सितंबर को ये सूचना मिली कि एक और शूटर जो शूटर के साथ था मोहम्मद शहनशाह, इसकी सूचना गुप्त सूचना मिली थी। तो एसपी सर के निर्देशन पे एक टीम बनाई गई, त्वरित टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष हबीबपुर कृपा सागर जी कर रहे थे। साथ में डीआई टीम के प्रमोद साहब भी हैं और प्रभाकर सब इंस्पेक्टर हैं और डीआई की टीम थी। इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद शहनशाह को मुअज्जम चौक हबीबपुर थाना क्षेत्र से अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसके द्वारा इस घटना में अपनी संलिप्तता को भी स्वीकार किया गया है। जो हथियार बरामद हुआ है उसके लिए अलग से कांड दर्ज किया गया है और जो गिरफ्तारी हुई है उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण पूर्व में भी उल्लेख किया जा चुका है। ये ज़मीन का मामला था, इसमें ज़मीन का जो कुछ बकाया था, ज़मीन की बिक्री हुई थी, उस बकाया राशि को लेकर विवाद था, जिसमें जो कुणाल सिंह है उसके साथ सद्दाम रहता है, उसके माध्यम से इसका एक डील हुआ था। उस डील में लोगों को पैसे देने की बात हुई थी, जो पूर्व में भी इसका पूरा विस्तृत जानकारी आप लोगों को दिया गया है। सद्दा इनके द्वारा जो भी गिरफ्तारी हुई है उसमें भी इस बात का सपोर्ट किया गया कि हाँ 5 लाख दे करके बुलाया गया था कि 5 लाख तो उसको दिया जाएगा राकेश को, और इस तरह से बुला करके सब लोग के द्वारा मिलकर इसकी हत्या कर दी गई। भागलपुर में लगातार 3 दिनों से हो रहे बारिश को लेकर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय टापू बन गया है। एक तरफ जहां और पीजी और बॉयज हॉस्टल में विद्यार्थी पानी निकासी को लेकर परेशान दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टीएनवी कॉलेज के पश्चिमी गेट पर छात्रों और छात्र को आने जाने के में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय का कई ऐसा क्षेत्र है जहां सड़क नाले में तब्दील हो गया है, सड़कों पर और नाले का पानी बह रहा है। वहीं विद्यार्थियों ने और पानी निकासी का अस्थायी समाधान नहीं होने को लेकर आक्रोशित दिखे और उनका कहना है कि बार बार और बारिश के कारण और उन लोगों को कॉलेज आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई अस्थायी और समाधान नहीं कर रही है। और हम लोगों की और मांगे हैं कि जहां भी विश्वविद्यालय में जल जमाव हो रहा है और चाहे वह पीजी का बॉयज हॉस्टल हो या विश्वविद्यालय का मैदान हो या फिर टीएनबी कॉलेज का पश्चिमी गेट हो, और उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और वरना आंदोलन होगा। आज छात्रों को आने जाने में काफ़ी परेशानी और झेलनी पड़ रही है और छात्र एक तरफ से दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के और बाउंड्री वॉल और यहाँ पर चढ़कर और पार हो रहे थे और इसी तरह से आने जाने में छात्रों के साथ कभी भी दुर्घटनाएं घट सकती है और इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है। पानी हो रहा है कॉलेज जाने में, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है।
है कि अभी पीछे आ रहे हैं, ऐसे घूम कर भी आ रहे हैं, दीवार पत्थर दे चुका है, ऐसे सब नाला का पानी निकल गया और पीछे भी आते हैं तो बहुत पूरा खतरा भी है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? कारण बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग का स्कूल घूम रहा है, TNB कॉलेज घुसने में दिक्कत हो रहा है, बहुत सारा परेशानी रोज आ भी नहीं पा रहे हैं इस कारण कॉलेज, और अभी बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को जाने में। और क्या बोले, TNB कॉलेज घुसने में भी हम लोग का स्कूल गंदा हो जा रहा है। ज़्यादा परेशानी होता है, नाला रोड पे आ जाता है, रोड नाले में चला जाता है, बहुत पानी हो जाता है, इतना पानी हो जाता है घुटना सब। क्या नाम हुआ? रीचा नाम है मेरा। क्या बताएं सर, इतना परेशानी हो रही है हम लोग को आने जाने में कि 3 दिन से लगातार जमा हुआ है पानी, और मतलब कोई चीज़ होता ही नहीं है। आने जाने में जूता भीग जाता है, कभी गिर जाता है बच्चा सब। हम खुद एक बार गिर चुके हैं सर। बहुत बड़ा दिक्कत, बहुत कष्ट की बात है और बहुत शर्म की बात है कि इतना बड़े कॉलेज के आगे इतना गंदा काम, इतना जमा हुआ पानी, समझ ना आता है सर क्या करें। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ इस विद्यालय के 2 गेम टीचर मुकेश प्रसाद और प्रिंस यादव के द्वारा किए गए छेड़छाड़ के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज दर्जनों विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय और प्रसार और के सामने काला पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पीड़ित को न्याय दिलाने एवं दोषियों और यहां संरक्षण करने वाले प्रचार पर और कड़ी कार्रवाई की मांग करते दिखे। और वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और के कार्यकर्ताओं ने सेंट जोसेफ विद्यालय के प्रचार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी करते की और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि और जब तक और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो यह प्रदर्शन और अनवरत चलता रहेगा। आगे हस्ताक्षर अभियान से लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन तक जारी रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपने और बाहों में और काली पट्टी लगाकर यह विरोध प्रदर्शन जताया। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूर्व से ही 3 दिनों से 4 दिनों से लगातार ये हमारा आंदोलन चल रहा। आज हम लोग काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सेंट जोसेफ की घटना है वो सभी के नज़र में है। किस प्रकार से 2 शिक्षक भक्षक के रूप में छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उसको संरक्षण देते हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुआ है। विद्यार्थी परिषद ने मांग भी किया है जल्द से जल्द प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से हटाकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए एवं जांच कमेटी बैठाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई जो है प्रशासन का उस ओर ध्यान नहीं है। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है। आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से समाज के बीच जाकर न्याय यात्रा की तैयारी करेगी और न्याय के लिए समाज के पास जाकर हर एक चौक चौराहे पर जाकर न्याय मांगेंगे। कुणाल पांडे, विभाग सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। भागलपुर जिले के पीरपैती प्रखंड अंतर्गत आज सुबह उस समय पूरा कीर्तनिया पंचायत के साथ साथ कई पंचायत में आक्रोश देखने को मिला। और जब सुबह ग्रामीणों को पता चला कि पकड़िया लाला टोली स्थित काली मंदिर, जहां सैकड़ों वर्षों से लोगों को की भावना और जुड़ी हुई और उसी और ज़मीन को बेच दिया गया, और देखते ही देखते पूरा गांव उस मैदान में इकट्ठा हो गए। और जब उन लोगों को पता चला कि और सैकड़ों वर्ष और यहाँ से पूजा हो रही है, पूरा मंदिर और परिसर को ही बेच दिया गया है। इस मामले को जानकर और वहाँ के लोगों को काफ़ी आक्रोशित दिखे। और गौरतलब हो कि पूर्व में पकड़िया काली मंदिर लाला और टोली स्थित लाल परिवार के द्वारा और उनके पूर्वजों द्वारा और लोगों को पूजा करने के लिए और छोड़ दिया गया था। उस जगह पर हर साल प्रवचन, मेला और न्यूटन और कला और यहाँ पर कई तरह के प्रोग्राम सालों भर होते रहते हैं। और इसके साथ उस मेले के लिए लाइसेंस भी निर्गत होता है। और पीरपैती प्रखंड के काली मेला में और पकड़िया और यहाँ काली मेला भी बहुत नामी है। इसको लेकर प्रदेश मुखिया और के उपाध्यक्ष, पूर्व मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि झम्पुआ सिंह और पंचायत समिति सदस्य सुधीर पांडे एवं सरपंच
पति और बड़कू मिश्रा के अलावे और सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर अंचल अधिकारी तिरुपति के नाम से एक आवेदन लिखा गया और साथ ही साथ उसकी और प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी और एवं राजस्व मंत्री बिहार सरकार को भी और प्रेषित किया गया और जिसमें बताया गया कि यह ज़मीन और हम लोगों के पास सैकड़ों वर्ष है और जहां हर साल मेला का लाइसेंस मिलता है और इस पर और उचित निर्णय लिया जाए और जिस हिंदू धर्म के आस्था पर और चोट न पहुंचे। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग आगे की कानूनी कार्रवाई और लड़ाई और लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं उसे प्रखंड के मुखिया ने कहा अगर ज़मीन मालिक को इस ज़मीन का पैसा चाहिए तो हम गांव वाले चंदा इकट्ठा कर उन्हें पैसा दे देंगे, लेकिन यह मंदिर परिसर और बरकरार रहे और यही गांव वालों की भी इच्छा है। त्रिपुरारी नाथलाल। क्या मामला है इस काली मंदिर से जुड़ा हुआ जो आज इतना पूरे ग्रामीण एकत्रित हुए हैं? तो समाज ये चीज़ है, मेला लगता है बहुत सैकड़ों वर्षों से। तो जो इनका जो ज़मीन है जिनका, उनके पूर्वज मंदिर के नाम दान कर चुके हैं, तो फिर कि कौन बेचा कौन खरीदा, क्या मामला है? वो पाछे बताया जाएगा, अभी जानकारी नहीं है। अभी जानकारी नहीं है। तो आप लोग को कोई सूत्र से पता चला कि बिका हुआ ज़मीन है? पता चल रहा है। आपको क्या लगता है? लाइट में कोई नहीं आ रहा, सामने कोई नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है ज़मीन जहाँ सैकड़ों वर्ष से मेला लग रहा है, बलि दिया जाता है, इसको बेचना चाहिए? ना नहीं, इनका नाम पूछ लीजिए, उनसे नहीं। और त्रिपुरारी नाथलाल। पकड़िया लाला टोली काली मंदिर। कौन सा पंचायत है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। आज इतना लोग ग्रामीण एकत्रित हुए हैं काली मंदिर के पास, क्या मामला है? मामला यह है कि यहाँ पे सैकड़ों वर्षों से काली माता का पूजा होते आ रहा है, बलि पड़ रही है। यहाँ पे प्रत्येक साल 8 दिन 10 दिन प्रवचन होता है, रासलीला का कार्यक्रम होता है, नवयुवक बच्चे लोग नाटक भी करते हैं और यहाँ पे आदिवासी भाइयों का भी, संथाली झुंड का भी मेला लगता है। पिछले 25 साल से इसके लिए लाइसेंस भी हम लोगों को मिलता है यहाँ पे पूजा करने के लिए। अभी तत्कालिक ये मामला हुआ कि ये ज़मीन जिनका भी हो, इनके पूर्वज व्यक्तिगत रूप से मतलब यानी ये लोग कह दिए थे कि इतना सा जो ये जो परती वाला ये ज़मीन है, ये पूरा काली माता को हम लोग दान में देते हैं और ये जब तक मेला लगता है इनके यहाँ मतलब ये काली माता की ही संपत्ति होगी। लेकिन पिछले दिनों ये सुनने में आ रहा है कि जो उनके जो उत्तराधिकारी वगैरह जो लोग हैं, वो किसी अन्य आदमी को ये ज़मीन धन के लोभ में बेच रहे हैं। अब जिससे कि पूरा हमारा व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगा। या यहाँ ही सिर्फ पकड़िया कीर्तनिया ही नहीं, यहाँ पे पथलखान, युगिया तालाब, किसनी चक, मिर्जा चौकी, काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ ये मान्यता प्राप्त है और ये इसका तो एक अलग ही महत्व है।